नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि जिस अखबार नेशनल हेराल्ड ने भारत की आजादी के दौरान क्रांतिकारियों की एक आवाज को एक मंच दिया था, वही अखबार आजादी के 75 साल बाद राजनीतिक बदले का औजार बना दिया जाएगा। वही अखबार जिसे पंडित नेहरू ने और उनके सहयोगियों ने शुरू किया था ताकि देश की आजादी की लड़ाई को जनता तक पहुंचाया जा सके। आज उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है। सवाल है कि क्या वाकई गांधी परिवार ने 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली, या ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध की पराकाष्ठा है। नेशनल हेराल्ड की हम बात कर रहे हैं। अब कहानी शुरू होती है आजादी से पहले का जो दौर है उससे। नेहरू जी ने अपने साथियों के साथ नेशनल हेराल्ड नाम से एक अखबार शुरू किया जो ब्रिटिश हुकूमत की नीतियों के खिलाफ जनता की आवाज बना और जनता तक सच्चाई पहुंचाने का काम किया। लेकिन देश आजाद हुआ, जमाने बदले और अखबार की हालत भी बिगड़ती गई। धीरे धीरे अखबार घाटे में चला गया और कांग्रेस जो इसे अपनी विरासत मानती थी, उसने इसे जिंदा रखने के लिए 2002 से 2011 के बीच 90 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया ताकि कर्मचारियों की तनख्वाह, टैक्स और ऑपरेशन के खर्चे जो है वो चलते रहे। ये कर्ज नॉन कमर्शियल उद्देश्य से था और चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल ऐसा कर सकता है। यानी पूरे नियमों के मुताबिक ये जो कर्ज है वो दिया गया, लेकिन बावजूद इसके अखबार की हालत में सुधार नहीं हुआ। अब कांग्रेस के पास दो रास्ते थे, या तो अखबार को बंद होने दे या कोई वैकल्पिक रास्ता निकाले। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने दूसरा रास्ता चुना, यानी वैकल्पिक माध्यम यहां पर चुना। उन्होंने यंग इंडियन नामक एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाई और 50 लाख रुपए देकर नेशनल हेराल्ड के ऊपर जो 90 करोड़ का कर्ज था उसे इक्विटी में बदलकर एजेएल यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिया गया। यानी कांग्रेस ने अपने पैसे वापस नहीं लिए बल्कि अखबार को जिंदा रखने की कोशिश की। अब यहीं से असल खेल जो है वो शुरू होता है। नेशनल हेराल्ड पर जो राजनीति हम देखते हैं, यहीं से एक्चुअली वो शुरू होती है राजनीतिक खेल। सुब्रमण्यम स्वामी सामने आए और आरोप लगाया कि ये गांधी परिवार की 5,000 करोड़ की संपत्ति हड़पने की साजिश है। लेकिन जरा ठहरिए, एजेएल और यंग इंडियन दोनों नॉन प्रॉफिट कंपनियां हैं। अगर इसका मतलब, इसके मायने निकाले जाए तो उसका मतलब इनमें कोई भी शेयर होल्डर, चाहे राहुल हो या सोनिया गांधी हो, एक पैसा भी अपनी जेब में नहीं डाल सकते। कोई डिविडेंड नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई संपत्ति बेचने का हक नहीं। फिर सवाल उठता है कि अगर ये लूट थी तो लूटा गया जो है, लूटा अगर देखा जाए तो लूटा क्या लूटा गया। यहां स्वामी जी के साथ आ गए कुछ पुराने चेहरे, शांति भूषण जिनके पिता के पास भी अखबार के पुराने शेयर थे, और हमारे गो प्रेमी जस्टिस काटजू ने। इन सब ने आरोप लगाया कि शेयर ट्रांसफर से पहले 1057 पुराने शेयर जो होल्डर्स में से करीब 296 से जो है अनुमति नहीं ली गई। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने सबको नोटिस भेजे थे, कुछ तक पहुंच नहीं पाए होंगे। लेकिन सवाल फिर वही, अगर कोई नॉन प्रॉफिट संस्था घाटे में चल रही थी तो उसमें हिस्सेदारी लेकर कौन सा आर्थिक स्वार्थ साधा जा सकता था? आप ही बताइए। ये पूरा मामला असल में स्वामी जी के राजनीतिक बदले से शुरू हुआ। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की, कोर्ट गए और सालों तक केस लड़ा, मगर कोई ठोस अपराध नहीं मिला। फिर भी 2014 के बाद जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो यही केस जीवन दान पाकर एक हथियार बन गया। 10 साल बीत गए, ईडी जांच करती रही पर कोई मनी ट्रेल, कोई अवैध लेन देन, कोई निजी संपत्ति नहीं मिली दोस्तों। फिर भी कोर्ट के आदेश के आखिरी दिन यानी कि 365वें दिन चार्जशीट
दायर की गई ताकि सुर्खी बन सके। गांधी परिवार जमानत पर बाहर है, इस तरह की बड़ी बड़ी हेडलाइंस जो है वो बन सके। अब सोचिए, देश में जब अरबों के घोटाले सामने आते हैं, जहां बैंक लूटते हैं, फर्जी कंपनियां बनती हैं, नेता और उद्योगपति विदेश भाग जाते हैं, वहां एक नॉन प्रॉफिट अखबार को जिंदा रखने की कोशिश को मनी लॉन्ड्रिंग बताया जा रहा है, वो भी बिना किसी सबूत के। ये न सिर्फ हास्यास्पद है दोस्तों, बल्कि लोकतंत्र की मजाक की एक पराकाष्ठा भी है, मैं ये कहना चाहूंगी। और ये वही गांधी परिवार है जिसकी आर्थिक स्थिति हमेशा पारदर्शी रही है। राजीव गांधी के निधन के बाद सोनिया गांधी को राहुल की कॉलेज फीस भरने तक में मुश्किल हुई थी दोस्तों। ये पारदर्शिता कम है क्या? और ये कोई अफवाह नहीं बल्कि सार्वजनिक तथ्य है। उनके चुनावी हलफनामों में दर्ज है कि उनकी संपत्ति कितनी है। जिन लोगों ने देश को 70 साल तक सेवा दी, उन पर मोदी शासन में भ्रष्टाचार का एक सबूत भी पेश नहीं किया जा सका, एक भी सबूत। और अगर वो पेश नहीं होने के पीछे की वजह है कि कोई सबूत ऐसा है ही नहीं, फिर भी झूठा नैरेटिव जो है वो फैलाया गया। गांधी परिवार बेल पर बाहर है क्योंकि सत्ता को ये चाहिए था कि एक विलन, सत्ता को एक विलन चाहिए था ताकि जनता का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई और संस्थानों के दुरुपयोग से जो है वो हट सके। और इसी मकसद से एक अखबार जो आजादी की आवाज था, उसे भ्रष्टाचार की कहानी में बदल दिया गया दोस्तों। तो ये है दरअसल पूरी कहानी। आज की इस चर्चा के अंत में ये सोचनीय है और ये सोचना भी चाहिए कि ये मामला सिर्फ नेशनल हेराल्ड का नहीं है, ये उस विरासत की लड़ाई का है जो विचारों पर आधारित थी, ना कि धन पर। ये उस राजनीतिक लड़ाई है, वो राजनीति लड़ाई है जो कहीं ना कहीं विरोधियों को मिटाने के लिए संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। अगर नेहरू का अखबार आज जिंदा होता तो शायद पहली हेडलाइन, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पहली हेडलाइन यही होती कि सत्य फिर संकट में है, पर इतिहास गवाह है कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेशनल हेराल्ड मामला जो ये है, जो बार बार सुर्खियों में आता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नमस्कार, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मुद्दे के साथ।